अब तरुण की बारी है। तरुण ने बताया, मैं अपने गांव शादी में गया था। जब शादी से घर लौट रहा था तो मेरी कार आधे रास्ते में ही बंद हो गई। वह रास्ता काफ़ी सुनसान था और कोई भी गाड़ी न ही आ रही थी और न ही जा रही थी। मैं गाड़ी के बाहर निकला और देखने लगा कि क्या खराबी है। मैं देख ही रहा था, तभी सामने से एक औरत चली आ रही थी। उसने लाल साड़ी पहने हुए थे और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं है। जल्दी से मैं अपने कार में चला गया और स्टार्ट करने की कोशिश की। वे औरत अब मेरे कार के काफ़ी करीब थी और अचानक ही मेरे कार के पास आके खड़ी हो गई। मैंने कार को फिर स्टार्ट किया तो मेरी कार स्टार्ट हो गई। फिर मैंने फुल स्पीड से कार को भगाया, लेकिन वो औरत भी मेरे कार के ही स्पीड से भाग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अंदर आना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कुछ देर तक मैं गाड़ी ऐसे ही भगा रहा था कि अचानक एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कार को वहाँ खड़ा किया और जब बाहर निकला तो वो औरत अब वहाँ नहीं थी। मैंने ढाबा के मालिक से सारी बात बताई तो उसने कहा कि वह चुड़ैल है। रास्ते पे अगर कोई रुक जाता है तो वह उसके पीछे पड़ जाती है। मैंने पूरी रात उसी के ढाबे पे बिताई और सुबह होते ही घर के लिए चला गया। सभी लोग अपनी आप बीती सुना चुके थे। अब सिर्फ जैक ही बचा था। जैक ने कहा, मेरे साथ पैरानॉर्मल घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, पर मैंने इन जंगलों के बारे में सुना है कि इन जंगलों में ऐसे जानवर रहते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं, पर वह पूरे जानवर नहीं होते, आधे इंसान और आधे जानवर जैसे। जैक अपनी बात सुना ही रहा था, तभी झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आने लगी। सभी शांत हो गए और उस आवाज़ को सुनने लगे। फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। काफ़ी रात हो गया है, राहुल ने कहा, चलो टेंट जाके सो जाते हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकल लेंगे। सब सो रहे थे पर जैक को नींद नहीं आ रही थी तो वो गाने सुन रहा था। तभी एक परछाई आके टेंट पे पड़ रही थी, दो सिंग वाले जानवर की। उसे लगा कि कोई हिरण होगा जो कैंप फायर के पास आ गया होगा, लेकिन वो परछाई अब बड़ी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठ के उठ रहा हो। अब वे परछाई साफ पता चल रही थी। उसके दो लंबे हाथ थे और हिरण जैसा सिर था। उसके सांस लेने की भी आवाज़ आ रही थी। जैक ने बिना किसी आवाज़ के टेंट के अंदर ही रहने की सोची। उसे अब यकीन था कि ये वही जानवर है जिसकी सब बातें करते हैं। वह अब टेंट के चारों ओर घूमने लगा और कई बार एक जगह आकर खड़ा हो जाता था। जैक पूरी रात सो नहीं पा रहा था। सुबह होने में अब 1 घंटा बाकी था। वो जानवर भी अब वहाँ से चला गया। जैक ने सबको बताया और सब ने उसकी बात मान ली, क्योंकि जैक पसीना पसीना हो गया था और बहुत ही घबराया हुआ था। सभी सामान बांधकर वापस चले गए।